प्रभु स्वयं जो भगवान है और कलयुग में मेरे और आप जैसे बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं। अभी 500 साल पहले मतलब 15-16 पीढ़ी पहले हम पीछे जाएंगे तो सब चैतन्य महाप्रभु के संगीत है। 500 years बैक 30-40 साल की एक पीढ़ी मानी जाए तो लगभग 15-16 पीढ़ी पहले हमारे जो भी पूर्वज थे वो सब चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। इट इज नॉट लॉन्ग अगो, बहुत पहले नहीं। और भगवान स्वयं हर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अपने स्वयं रूप में आते हैं। अन्यथा भगवान जब भी आते हैं कृष्ण भी, वो भी विष्णु होते हैं, वो कृष्ण स्वयं नहीं होते। और जिस द्वापर में स्वयं विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से भगवान कृष्ण आते हैं। एंड दैट हैज हैपेंड ओनली 500 years बैक। उनके साथ में नित्यानंद हुआ है। तो हम कथा शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा भजन गाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। आप सभी कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद 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 जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय नित्यानंद राम श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री गौर निताय की कई बार हम गौर तत्व को या नित्यानंद तत्व को अच्छे से जान नहीं पाए। भक्ति करते हुए 4, 5, 10, 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा पल्ले नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि नाम ज्यादा नहीं सुना है, कृष्ण का नाम सुना है, विष्णु का नाम सुना है, दशावतार का नाम सुना है। ये गौरीमा महाप्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु कौन है? इस्कॉन में आने से पहले किसने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम सुना था? कोई सुना था? इस्कॉन में आने से पहले कैसे सुना था? इस्कॉन में आने के बाद कलावती आई, नित्यानंद और गौरीमा महाप्रभु, उनके नामों का प्रचार है। कलावती आई के सत्संग में है, भजन है। अरे वाह वाह, धन्य है, धन्य है। लेकिन साधारणतः ये नाम प्रचलित नहीं है, कोई नहीं जानता चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, और वो भी भगवान। मैं जब ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया तो काफी सारे मेरे रिलेटिव्स आकर के मुझे बताने का प्रयास कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो। कोई तो एक आदमी आया, वो अपने आप को भगवान बोला, 5-6 लोगों ने और भी उनको भगवान बताया, और तो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, इतना अच्छा एजुकेशन है, जॉब है, सब छोड़ छाड़ करके टकला होके घूम रहा है तुम। yes. So we see भगवान के ऊपर, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं हमें भागवत में मिलती हैं, शास्त्रों में मिलती है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत विरले ही कोई सुन पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते भी नहीं थे कि मेरे नाम का प्रचार भगवान के रूप में हो। गौर निताई, ये जो भगवान अवतरित हुए, ये छन्न अवतार है। छन्न यानी जो कवर्ण है, आच्छन्न, आवरण में है। किस आवरण में है? किस कवरिंग में है? भक्त की कवरिंग में है, भक्त की कवरिंग में है। इसीलिए हम देखते हैं कि पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। पंचतत्वात्मकम रूपम, भगवान 5 रूप, भक्त रूप, कृष्णा इज कमिंग एज अ डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु। स्वरूपकम, भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन, स्वरूप, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु। भक्त रूपम स्वरूपकम भक्तावतारम, भक्त अवतार। भक्त के रूप में जो अवतार लिए वो कौन है? अद्वैत आचार्य। क्योंकि महाविष्णु भगवान का एक अवतार है, बलराम जी भगवान का अवतार नहीं है, बलराम जी भगवान का स्वरूप है। yes. बट महाविष्णु ये भगवान का विस्तार है। भक्त रूप, स्वरूप, भक्तावतार, भक्त आख्य, आख्य अर्थात कहे जाने वाले। yes. राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में the greatest devotee of Krishna is राधा रानी। भक्ताख्यम, जो सबसे महान भक्त है, कौन है? राधा रानी। किस रूप में आई? गदाधर पंडित। और भक्त शक्ति, भगवान की कई सारी शक्तियां हैं,
उसमें से भगवान की भक्ति शक्ति वो मूर्तिमंत हुई नारद मुनि के रूप में। So Narad Muni is the embodiment of the भक्ति शक्ति of the Lord. भगवान की जो भक्ति शक्ति है उसका मूर्तिमंत रूप है नारद मुनि। वो आए किस रूप में? श्रीवास ठाकुर के रूप में। सो ये पांचों भक्त, भक्त रूप, स्वरूप, भक्त अवतार, भक्ताख्य, भक्त शक्ति, तो ये सब भक्ति के अधीन होकर के आए हैं, भगवान बन के नहीं आए। इसीलिए वो छन्न है, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन इस रूप की, इस अवतार की एक और खासियत है उनकी करुणा। हम देखते हैं कि वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम कहीं न कहीं किसी न किसी को तो दंड दे रहे हैं। कृष्ण, बलराम जी किसी न किसी को तो दंड दे रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो दंड नहीं देते किसी को, उल्टा सबका उद्धार करते हैं। दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिल ताक्ष तार साखी जगाई मदाई। सो जितने दीनहीन थे, पहले सत्ययुग में, भगवान नरसिंहदेव की कथा कब है? सत्ययुग की है। सत्ययुग में केवल हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ये दो ही राक्षस थे और उनकी सेना थी बस। अच्छाई और बुराई पास आते जाते हैं। हम देखेंगे कि सत्ययुग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ये अलग लोकों में रहते थे और देवतागण अलग लोकों में रहते थे। स्वर्ग पर इन सारे राक्षसों ने आक्रमण किया। सो अलग अलग लोक, ये लोक देवताओं का, ये लोक असुरों का। They were very few in number and they were very separate. ये अलग। लेकिन जब अगला युग आया, त्रेता युग आया, तो अच्छाई और बुराई थोड़ी पास आई। वो लोकों में नहीं, इसी पृथ्वी पर आए। अयोध्या में राम, लंका में राम, थोड़े और पास आ गए, करीब आ गए। जब द्वापर आया तो अच्छाई और बुराई और पास आई। कृष्ण और कंस एक ही परिवार में, एक ही परिवार में। और कलयुग में हाल ऐसा है कि एक ही शरीर के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। हम ही अच्छे हैं, हम बुरे भी हैं। कोई कह सकता है क्या कि हम दूध के धुला हुआ, हम दूध के धुले हुए? कोई है क्या? यस, बिना माइक का लाल जो कहे अरे कोई पाप नहीं किया प्रभु जी, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, कोई कह सकता है कि मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, ऐसा भी कोई है तो भी हाथ उठाओ भाई। रिवर्स इंजीनियरिंग, मैंने प्रभु जी कोई अच्छा काम नहीं किया, सब पाप ही पाप किया, ऐसा कोई है? हाथ उठाइए। कुछ अच्छा नहीं किया? नहीं, अच्छा नहीं किया तो यहाँ बैठे क्यों होते? तो हम सब क्या है? हम सब भेड़ मिसळ है। मिसळ जानते हैं ना, मराठी में मिसळ। सब मटकी होता है, रस्सा होता है, फरसान होता है, पाव होता है, सब एक साथ डाल करके। यस, कांदे का नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, उसके बिना मिसळ मिसळ नहीं है। यस, लेकिन उसका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य है सब कुछ एक साथ, या फिर खिचड़ी सब कुछ, दाल भी उसी में, चावल भी उसी में, सब्जी भी उसी में, छोंक भी उसी में, घी भी उसी में, सब एक साथ। ये है हम, मिक्स फ्रूट शेक। अच्छाई भी है, बुराई भी। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब आते हैं तो अगर किसी एक को मारेंगे तो किस को मारेंगे? सबको मारना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के का जो स्वरूप है
इसकी खासियत क्या है? It is exactly like Jesus Christ. Jesus Christ said, hate the sin but not the sinner. पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब आए तो कहा कौन पापी नहीं है? हर कोई पापी है। नहीं, हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट का वो बहुत फेमस स्टोरी है बाइबल में। किसी एक स्त्री पर व्यभिचार करने का आरोप लगाया जाता है एंड शी सेंटेंस्ड टू बी स्टोन्ड टू डेथ। उसको एक खंबे के, बड़े से खंबे के पर ऐसे बांधा जाएगा और लोग उस पर पत्थर मार मार करके उसको मारेंगे। सो उस स्त्री को ऐसे बांधा गया, सब लोगों के हाथ में पत्थर आ गया, सब बस मारने ही वाले थे। सो जीसस क्राइस्ट आके बोलते हैं आप सब पुरुष हैं ना यहाँ पे, आप में से जिसने भी व्यभिचार नहीं किया है वो पत्थर मारो। तो कोई पत्थर नहीं मारता है, सब हाथ पत्थर छोड़ देते हैं। तो कलयुग ये ऐसे छल का युग है। मैं करूंगा सब ठीक है, दूसरे करेंगे तो उसमें से उंगली निकाल के घी बाहर निकालेंगे। यस, मैं करूंगा तो सब ठीक है। yes. तो कुछ साल पहले सलमान खान का एक गाना आया था ना, yes. भगवान करते रास लीला है, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा कुछ तो एक गाना था। ऐसे 10 साल पहले, 15 साल पहले। Yes. So देखिए कितना विकृत अंडरस्टैंडिंग है रासलीला की। Yes. So भगवान की सबसे शुद्ध दिव्य लीला जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बात करते हैं, जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बात करते हैं, जिसको ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब व्यास देव ऐसे नमस्कार करते हैं नीचे से, उस लीला को यहाँ पे हमारे स्त्री और पुरुष के बीच की काम वासना से कंपेयर किया जाए। भगवान की रासलीलाएं ये साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विक्रीडितं व्रजवधूभिः ईडिदं च विष्णु श्रद्धान्वितः अनुश्रुणयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्यतां हृदरोगम् आशु अपहनोति अचिरेण धीरः। विक्रीडितं व्रजवधूभिः इदं च विष्णु, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ जो क्रीड़ा की है, क्या क्रीड़ा की है? रास क्रीड़ा की है। श्रद्धान्वित, श्रद्धा पूर्वक, अनुश्रुणयात्, श्रद्धा पूर्वक अगर कोई श्रवण करेगा, तथा वर्णयेद्यः, अगर कोई उसका वर्णन करेगा, अनुश्रु, अनुश्रु मतलब इन प्रॉपर डिसिप्लिन सक्सेशन, ऐसा नहीं कि उसमें से काम वासना पूर्ण संदर्भ निकाले और कृष्ण और गोपियों की रासलीला नहीं। रासलीला के बारे में बोलने के लिए भी बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। जिसको सुखदेव गोस्वामी नमन करते हैं, जिसको व्यास देव नमन करते हैं, जिसके सामने सनत कुमार, चतुष कुमार अपना शीश झुकाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जिसका गुणगान करते हैं, ऐसी रासलीला ये कोई साधारण नहीं है। तथा वर्णयेद्यः, अगर कोई शुद्ध वैष्णव सिद्धांतों को जान करके रासलीला का वर्णन करता है, भक्तिं पराम भगवतीं लभ्य, वो भक्ति को प्राप्त करता है। अब अगर ये साधारण काम वासना के खेल होते तो हम अगर मोबाइल में तो कितनी काम वासना है, कोई भी साइट ले लो आप, कोई ना कोई लड़की का चित्र आ ही जाएगा एडवर्टाइजमेंट। यस, इतनी काम वासना भरी है मोबाइल में। दुनिया, आप किसी भी मैगजीन स्टॉल में या ये न्यूज़पेपर स्टैंड में चले जाइए, वहां पे स्टार डस्ट ऐसे सब मैगजीन होते ही हैं। यस, तो ये सब पढ़ के सुन करके हमारी काम वासना बढ़ती है या शांत होती है? क्या होती है? बढ़ती है, शांत होती है? बढ़ती है ना। उत्तेजित होते हैं हम ये सब देख करके, सुन करके। यस, इसीलिए हम देखते हैं कि टीवी में क्या दिखाया जा रहा है। टीवी में 2 चीजें ही दिखाई जाती हैं, एक तो काम वासना, दूसरा हिंसा। ये 2 ही बिकता है और कुछ नहीं बिकता है। These are the easiest emotions to exploit.
ये दोनों इमोशंस जो हैं वो बहुत जल्दी किसी के अंदर जगाए जा सकते हैं। काम वासना बहुत जल्दी जगाई जा सकती है और हिंसा की भावना, मैं महान हूं, ये बहुत जल्दी जगाया जा सकता है। इसी पर हम देखते हैं वो आजकल का सब क्या बाहुबली, KGF, ये सब उधर ही है। सिंघम और सलमान खान का भी कुछ तो है ना ऐसे ही, चुलबुल पांडे करके कोई कैरेक्टर है। सो पर्स दबंग। सो हम देखते हैं और हमको लगता है हम भी ऐसा कुछ करेंगे। Why do we see films? We imagine ourselves in the position of hero and heroine. हमको सलमान खान से कुछ लेना देना नहीं है, हमको शाहरुख खान से कुछ लेना देना नहीं है, काजोल, ऐश्वर्या राय, मैं अपने समय के हीरो हीरोइंस को जानता हूँ, कभी के नहीं जानता। yes. तो हम क्यों देखते हैं? हमें लगता है हम उधर होने चाहिए, हमारे साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। yes. लेकिन हम देखते हैं वस्तु स्थिति वस्तु स्थिति ये बॉलीवुड से कितनी अलग होती है? वस्तु स्थिति वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन बॉलीवुड के कितने % सही रहता है? 1%। हमारा वास्तविक जीवन और बॉलीवुड कितना % मैच करेगा? इसीलिए बॉलीवुड देखिए, आप कभी भी शादी के पहले तक की कथा ही बताएगा, उसके बाद बॉलीवुड खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्चुअल जिंदगी चालू होती है। आप सोचोगे यार कोई तो बॉलीवुड मूवी होनी चाहिए जहां पे काजोल और शाहरुख खान शादी करके फर्स्ट सीन एंट्री शादी, और बाद में देखने तो फिर शाहरुख खान और काजल कितने पेड़ों के आजू बाजू घूमते हैं और तुम मेरा मैं तेरी कहते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं। एक तो बॉलीवुड मूवी बननी चाहिए जहां पे एंट्री सीन, यस, बॉलीवुड मूवीज में एंट्री सीन क्या होता है? कॉलेज। क्योंकि बॉलीवुड को भी पता है कि जब तक यूनिफॉर्म डाला है बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जब बच्चा यूनिफॉर्म छोड़ेगा तभी कुछ कर सकता है। यस, 7th 8th स्टैंडर्ड की लव स्टोरी कोई बॉलीवुड मूवी बताती है क्या? नहीं। सब कॉलेज की, कॉलेज में कब जाएंगे हम? 10वीं 11वीं में हम कितने साल के हैं? 16 साल के हैं। यस, ऑलमोस्ट एडल्ट। 12वीं के बाद कॉलेज में तो फुल एडल्ट। तो एडल्ट लाइफ में क्या करना चाहिए? लड़के ने लड़के को पटाना चाहिए, लड़के ने लड़की को पटाना चाहिए, और बाद में वो पटाने की चीज कहां तक जाती है? शादी तक। बस बॉलीवुड इज इट। बॉलीवुड के पास कॉलेज से पीछे और शादी के आगे कुछ नहीं। तो मतलब हम अगर 80 साल जी रहे तो हमारा कॉलेज से लेके शादी तक का सफर कितना है? 10 साल का। कितने साल का है? 8-10 साल का। पूरा बॉलीवुड हमारे उस 8 साल के ऊपर केंद्रित कर रहा है, और बाकी के 70 साल उसको बॉलीवुड बिल्कुल छूना नहीं चाहता। किसी को बोलने का नहीं। क्यों नहीं बोलने का? क्योंकि सबको पता है। Isn't it very interesting? तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं, तो इस जो हवा के झोंके को, इस गुब्बारे को उड़ा देते हैं। जीव के अंदर ये भोग करने की इच्छा अतोनात भरी हुई है। कई बार व्यक्ति भक्ति में भी भोग करना चाहता है, कई बार व्यक्ति भक्ति में भी भोग करना चाहता है। जो सामने सबके सेवाएं होती हैं उसमें प्रभु मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। पीछे झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करने के लिए कोई नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं बोलेगा प्रभु क्या झाड़ू मारी आपने, ऐसा कोई नहीं बोलेगा।
प्रभु क्या ड्रेसिंग किया, प्रभु क्या मृदंग बजाया, क्या आप गाए, यस ये सब बोलेंगे, क्या डेकोरेशन हुआ है ये सब बोलेंगे। आज तक आपने किसी को आकर के बोला प्रभु क्या पोछा बनाया आपने, धूल दिखी नहीं रही, ऐसा कभी आपने किसी को बोला है? या आपने पोछा मारा होगा तो किसी ने आपको बोला है प्रभु क्या पोछा मारा? तो ये सेवा कोई नहीं चाहता, क्यों? सबके सामने नहीं आती है वो सेवा। सो इसीलिए जहां पर हम जब सबके आंखों के पीछे की सेवाएं करने का इच्छा रखते हैं, तब भगवान हमें उनकी आंखों के सामने लेके जाते हैं। और जब तक हम दुनिया के सामने की सेवाएं करना चाहते हैं, हम भगवान की आंखों के पीछे रहते हैं, वो हमें देखना नहीं चाहते। अब चॉइस हमें करना है, हमें दुनिया को की आंखों के सामने रहना है या भगवान की आंखों के सामने। अगर भगवान की आंखों के सामने रहना है तो दुनिया की आंखों के पीछे जाना पड़ेगा, और अगर दुनिया की आंखों के सामने रहना है तो भगवान की आंखों के पीछे जाना पड़ेगा। चॉइस हमारी है। सो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, खास करके नित्यानंद, वही लक्ष्मण वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आ गए हैं। वही लक्ष्मण जो इतने ज्यादा पॉजेसिव हैं प्रभु राम के प्रति कि राम को जब निष्कासित किया गया अयोध्या से, कैकेयी को 2 वर दिए थे, तो कैकेयी के 2 वरों के लिए दशरथ महाराज ने एक तो क्या कहा, मैं भरत को राजा बनाऊंगा, और दूसरा वर राम को निष्कासित करूंगा। तो जब लक्ष्मण को यह पता चला, लक्ष्मण एकदम आग बबूले होकर के राम के पास आए और बोले, अरे वो दशरथ, पिताश्री भी नहीं बोलते, वो दशरथ अपनी सबसे जवान और सुंदर स्त्री के पीछे पागल हो गया है, वो सठिया गया है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत क्या है ये नापने में कुशल नहीं है, उसको राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो ऐसा निर्णय लेके पहले ही राज्य को खो चुका है। आप राजा बनो, आप गद्दी पर बैठो, कौन आता है देखते मेरे से सामना करे। ये कौन बोलते हैं? लक्ष्मण। तो जो आता है मेरे से सामना करे। वो अपनी रानी के पीछे काम वासना में लट्टू हो गया है, ऐसा बोलते लक्ष्मण दशरथ महाराज के प्रति। यह है लक्ष्मण का गुस्सा जब राम के ऊपर बात आती है। और वही लक्ष्मण राम की कितनी इच्छाएं पूरी करते हैं। एक बार चित्रकूट में राम जब कहते हैं, चित्रकूट में भी और दंडकारण्य में भी, राम जो है वो बस पहुंचे हैं चित्रकूट या दंडकारण्य, और लक्ष्मण वहां पर एक बहुत सुंदर 15-20 दिन लेते हैं और एक बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं जो हर तरीके से परफेक्ट है। मतलब जंगल में आपको केवल फूल, पत्ते, घास, बंबू, छोटी छोटी टहनियां यही मिलता है, इसमें से आप क्या बनाएंगे। लेकिन फिर भी लक्ष्मण ऐसी कुटी बनाते हैं कि राम और सीता दोनों उसको देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मतलब कोई गेस्ट आए तो उनके लिए एक कमरा, राम और सीता के लिए एक अलग कमरा, एक कमरा जहां पर वो रसोई बनाए, एक कमरा जो जहां पर वो अपने आराध्यों की सेवा करे, सीता महारानी आराध्यों की सेवा करे, एक कमरा जहां पर उनके धनुष बाण इत्यादि रहेंगे, कपड़े रहेंगे, ये सब कपड़े मतलब वल्कल बेसिकली रहेंगे, ये सब के लिए। और वो इतना सुंदर है हर एक कमरा, इट इज मेड टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी। और राम देखते हैं, इतना गुणगान करते हैं लक्ष्मण का, और बाद में उनके मन में ख्याल आता है, वो इतनी सुंदर कुटी देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, एंड एट द एंड राम की आंखों में आंसू आते हैं।
लक्ष्मण बोलते हैं आप रो क्यों रहे हैं भैया? तो राम कहते हैं कि थोड़े ही समय में, क्योंकि हम वनवास कर रहे हैं, ये इतनी सुंदर कुटी तुमने बनाई है इतने मेहनत से, ये छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। ये छोड़ करके जाना पड़ेगा। आप अपना सब कुछ अपने घर में लगाते हैं ना, अब आपको बोलेंगे ये 3 साल में ना सावरडे से पोंटा शिफ्ट होना पड़ेगा, बोले क्या है? उसके बाद में 1 साल में ना सावरडे से पोंटा से मडगांव शिफ्ट होना पड़ेगा। वही दिमाग ठिकाने है, घर एक ही जगह बनता है, लोग घूमते रहते हैं, घर नहीं। तो राम कहते हैं लक्ष्मण से ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मण नॉन चैलेंटेडली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं भगवान आपका काम है रहना, मेरा काम है झोपड़ी बनाना। आप जिधर चाहो रहो, मैं रोज एक झोपड़ी बनाने के लिए तैयार। मैंने आपसे कुछ कहा क्या? आप मत जाओ, या इधर आए हो तो कम से कम 2 साल रहो, ऐसा मैंने कुछ कहा क्या? आप 2 दिन में ये छोड़ दो। ये है लक्ष्मण। तो मैंने 2 महीना लगाया बनाने के लिए, आप 2 दिन रहो, बोलो अलग बनाओ, मैं अलग बनाओ। मेरा काम आपकी सेवा करना है, मेरा काम आपकी सेवा करना है। जितनी बार सेवा में लगूं वो मेरे लिए धन्यता है। ये है लक्ष्मण। वही लक्ष्मण जो राम के साथ जाते हैं, रावण के साथ युद्ध करते हैं। वही लक्ष्मण जब कैकेयी ने वनवास मांगा था, लक्ष्मण के लिए नहीं मांगा था, राम के लिए ही मांगा था। लक्ष्मण खुद जाते हैं, वो लक्ष्मण। वही बलराम जी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तो वो तीर्थाटन के लिए चले गए। तीर्थाटन के लिए गए तो नैमिषारण्य में उन्होंने देखा रोमहर्षण ऋषि हैं, व्यासासन पर बैठ करके भागवत कथा कर रहे हैं, और सामने जो श्रोता हैं उन सारे श्रोताओं ने मिल करके रोमहर्षण को चुना है कथा बोलने के लिए। मतलब he is the best amongst all the present, जो हैं उनमें सबसे बेस्ट है रोमहर्षण। जब बलराम जी आते हैं, रोमहर्षण खड़े भी नहीं होते, और खड़ा होने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। अगर आप व्यासासन पर बैठे, कोई भी आए तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रोमहर्षण के मन में था, मैं व्यासासन पर बैठा हूं, मैं क्यों बलराम के लिए उठूं? हालांकि वैसा इंजंक्शन है, लेकिन लोक लाजवश या एटिकेट वश हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल चीज है उसको फॉलो करते हैं। एक बार एक सन्यासी दोपहर 12 सवा 12 बजे इस्कॉन के एक मंदिर में पहुंचे। अब मंदिर में उस समय टेंपल हॉल में पुजारी था और वो आरती कर रहा था। और हम देखते हैं आरती करने के बाद में हम अगरबत्ती दिखाते, भगवान को दिखाते, बाद में सबको दिखाते, फिर दीप लेते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, फिर सबको दिखाते हैं। तो ऐसे दीप अर्पण करते समय उन्होंने देखा राधानाथ स्वामी खड़े हैं। अब सन्यासी खड़े हैं, अब किया क्या जाए, आरती कर रहे हैं। अब सन्यासी को देख करके दंडवत करना चाहिए, पूरा साष्टांग, और आप आरती कर रहे हैं। अब वो दुविधा में, आरती करूं या आरती छोड़ूं, पता नहीं चल रहा है। बहरहाल उन्होंने आरती छोड़ी, दंडवत किया, और सन्यासी के पास गए, उनके साथ गए, और फिर उनको सुस्थिर करके फिर आरती कंटिन्यू की। हालांकि उन्होंने अगर केवल आरती करते भी रहते तो भी इट वाज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट, क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर सेवा भगवान की है, सो इट इज राइट ओनली। लेकिन उन्होंने क्या किया, गुरु या साधु को आदर देने के लिए भगवान की सेवा रोक दी। ये वैष्णव प्रिंसिपल है। तो वैसे ही हम देखते हैं बलराम जी आते हैं कथा की जगह पे, रोमहर्षण में उठते भी नहीं है। बलराम जी देखते हैं रोमहर्षण को बहुत गर्व आ गया है, घास का तिनका लेते हैं, उसे ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित करते हैं मंत्रोच्चारण से, और बैठे बैठे रोमहर्षण का गला काट देता।
सो वन एंड ओनली हत्या जो डायरेक्ट व्यासासन पे की गई, की भी किसने? बलराम जी ने। व्यासासन पे मार डाला, कथा बोलते बोलते मार डाला, ये है बलराम जी। लेकिन वही बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, और नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर के क्या कहते हैं? हर किसी के घर जा रहे हैं, उनके पैर पड़ रहे हैं, पैर पड़ करके भीख मांग रहे हैं, अरे आप भगवान का नाम लो। क्या करो? आप भगवान का नाम लो। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कैसे होगा? सो जिनका नाम ही नित्यानंद है, नित्य आनंद, कैसे वो प्रचार करते हैं? सो लोचन दास ठाकुर एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं। कैन वी हैव द करता दे दीजिए। एक छोटा सा वैष्णव भजन गाएंगे, लोचन दास ठाकुर ने गाया, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। बंगाली है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे
सो भगवान नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? अक्रोध परम आनंद। अक्रोध, हमें क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है ना। इच्छा पूरी होती रहे तो क्रोध आता है क्या? इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर उसने पहले कितने भी अच्छे काम किए हो, हम गुस्सा हो जाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? उसने कितना कुछ किया हो, एक थोड़ा इधर से इधर हो गया। सो क्रोध क्यों आता है? अनफुलफिल्ड डिजायर्स लीड टू एंगर। क्रोध क्यों आता है? हमारी इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। सो नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध। बहरहाल उनकी कोई इच्छा है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए नित्यानंद है, उनकी अपनी इच्छा कोई नहीं है। इस संदर्भ में रामायण में बहुत सुंदर एक कथा है। एक बार जब हमने अभी चित्रकूट की कथा बताई, झोपड़ी बनाने के बारे में, जब भगवान राम दंडकारण्य पहुंचे, दंडकारण्य में बोले लक्ष्मण कि मैं कहाँ कुटी बनाऊं, कैसे कुटी बनाऊं? प्रभु राम बोले जहां तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अगर आप ऐसा कह रहे हो जहां तुम्हारी इच्छा हो जैसे बनाओ, इसका मतलब आपने मुझे अपने सेवक के रूप में देखा ही नहीं है। आप सेवक को अरे आज क्या करूं मैडम, अरे जो चाहिए करना, सब बोलते हो क्या? कोई घर में गृहिणी है जो घर में आते ना, किसी के सबके घर में आते ना कोई तो झाड़ू पोछा करने के लिए, यस मैडम आज क्या करना है, अरे जो चाहिए करो, ऐसा बोलते क्या कोई गृहिणी? ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये भी करना है। जब राम कहते हैं जो चाहिए जहां चाहिए बनाओ, जैसे चाहिए वैसे बनाओ, लक्ष्मण रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे, अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने आप कर लूंगा, तो आप मुझे स्वतंत्रता दे रहे हैं, और सेवक कभी स्वतंत्र नहीं होता, वो अपने स्वामी की इच्छा पालन करने का अधिकार रखता है बस। तो अगर आप मुझे बोल रहे हैं आप तय करो, तो आप मुझे स्वामित्व दे रहे हैं, और मुझे ये स्वामित्व नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी योर सर्वेंट। सो जो सेवक है वो हमेशा आनंद में है। ये जो बॉस है उसको प्रॉफिट है, लॉस है कि नहीं? कोई तो बिजनेस डील हुई तो प्रॉफिट है, नहीं हुई लॉस है। लेकिन जो काम करता है उसको तो हर महीना 1 लाख रुपए मिलता ही है, तो डील हुई तो भी 1 लाख, नहीं हुई तो भी। सो सेवक तो परमानंद में है। लोग सोचते हैं बॉस होना आनंद है, वो नहीं जानते सेवक होने में आनंद है। yes. आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अरे यहाँ पे ये पहुंचाना है, वहां पे वो पहुंचाना है, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए माल मिलना चाहिए, वो माल मिलने के लिए लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए, वो लॉजिस्टिक्स होने के लिए दूसरों के साथ टाई अप होना चाहिए, टाई अप के लिए हमें मार्केट रेट पता होना चाहिए। मतलब एक के पीछे हजार चीजें हैं, एक के पीछे हजार चीजें हैं। लेकिन जो काम कर रहा है उस बंदे को 9 से 6 बजे तक आना है, ये काम करना, खत्म, शिफ्ट खत्म, ऑन फर्स्ट आई विल गेट माय पेमेंट। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनते हैं।
अक्रोध परमानंद नित्यानंदरा। सो क्रोध नहीं करते इसलिए आनंद है। yes? सो क्रोध, अगर आनंद चाहिए तो काम और क्रोध दोनों को छोड़ दो। अनफुलफिल्ड काम ये क्रोध का कारण है। और क्रोध क्या करता है? हमारी बुद्धि को हिला देता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब व्यक्ति बहुत खुश हो, जब व्यक्ति बहुत दुखी हो, उसने कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम देखते दशरथ महाराज बहुत खुश हुए कई पर। यस, जब युद्ध में कई ने जान बचाई, क्या चाहिए बोलो, 2 बार जान बचाई, 2 वर दूंगा। इतने खुश हो गए, 2 वर दूंगा। वो 2 वर की वजह से जान चली गई। बहुत खुश थे। यस, वर दिया, जो चाहिए वर मांगो, जान चली। तो बहुत खुश थे, तब गड़बड़ किया। और जब दुखी हुए, कई ने वर मांगे, राम को निष्कासित कर दो। अगर अच्छे से बैलेंस्ड इमोशंस होते, बोले तुम्हारा वर गया खड्डे में, मैं राम को कहीं नहीं भेजने वाला। लेकिन ये भी बात है कि अगर ऐसा वार्तालाप होता तो रावण कैसे मरता? yes. रावण कैसे मरता? अब मैंने आपको जो बताया कि नहीं, एक बार गौरव प्रभु IIT गए थे और जन्माष्टमी क्लास दिया, और क्लास के बाद में गौरव प्रभु ने पूछा एनी क्वेश्चंस? तो एक IIT के बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बोले कंस पागल था। क्यों? अरे अगर देवकी और वसुदेव को अलग अलग कमरे में रखता, बच्चे होते ही नहीं। दोनों को एक साथ रखा है और बाद में बच्चों को मारा, मूर्ख है। दोनों को अलग अलग कमरे में रख देता, बच्चे होते ही नहीं। तो गौरव प्रभु कहते, मैंने कहा कंस असुर था, IITian नहीं था। कंस क्या था? असुर था, लेकिन IITian नहीं था। तो आगे जाकर के इतना दिमाग चलेगा, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। सब देखते हैं कि ऐसे हम अपने इच्छानुसार बहुत कम चीजें कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु हमारे इच्छाओं को ऐसे मोड़ते हैं जिससे हम भगवान के करीब जा पाए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कहते हैं, मैं आपका उद्धार करूंगा, 2 कंडीशंस। सारे अपने काम छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। अपने सारे उत्तरदायित्व मुझ पर सौंप दो, मेरी शरण में आओ। आसान है क्या? तो जो क्वालिफाई नहीं करता, जिसको कृष्ण की कृपा नहीं मिलती, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमेशा नाम कीर्तन करो, वैष्णवों में दोष मत देखो, वैष्णवों की निंदा मत करो। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, इजियर प्रिंसिपल्स। हमेशा कीर्तन करो, हमेशा भगवान का नाम लो। अगर कोई वैष्णव है, उसके अंदर कितनी ही बुरी क्वालिटी हो, उसकी निंदा मत करो। दो एक्सपेक्टेशंस। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, कुछ भी हो जाए, जगाई और बधाई। yes. जगाई और बधाई, क्या कुछ नहीं कर रहे थे। yes. जैसे हम वैष्णव हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। 4 नियमों का हम पालन करते हैं। जगाई बधाई का 5वां नियम था 4 नियमों को रोज ब्रेक करना। जगाई बधाई का नियम था रोज 4 नियम ब्रेक करना। क्या क्या करते थे वो? घर में कोई भी स्त्री अच्छी नहीं उठा के लेके गए, वो कुंवारी है, शादीशुदा है, कितनी उम्र की है, उसके बच्चे हैं, पति है, माँ पिता है, कुछ नहीं, अच्छा लगेगा लेके गए, रेप कर दिया। बच्चों को उठा करके गए, हंसी मजाक में कुएं में डाल दिया,
मारने के लिए। गोमांस, गो रक्त पीते थे, गोमांस खाते थे, गो रक्त पीते थे, लोगों के घर जला देते थे। यस, और रोज हम जैसे 5 लीटर पानी पीते हैं, वो 5 लीटर दारू पीते थे रोज। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने देखा कि ऐसा सब चल रहा है, सारे गांव वाले कहने लगे इनके पास मत जाओ, डोंट गो नियर देम, आपकी जान को खतरा है। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं सही में अगर ये ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा कपटी अधम हैं, अगर इनका उद्धार हो गया तो चैतन्य महाप्रभु की ख्याति हर जगह फैलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु की ख्याति फैलाने का श्रेय, जैसे अगर कोई मैथ्स का ट्यूशन खोल रहा है तो जो हमेशा क्लास में 90+ लाते हैं उनको लेकर के सिखाएगा तो वो तो ऐसे ही चैंपियन है। 5 साल से एक ही क्लास में मैथ्स की वजह से रहने वाले बच्चे को अगर वो निकाल पाए वहां से, तब उसकी महानता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? 90% प्लस वाले लोगों को लेकर के क्या ही कर रहा है, वो तो खुद ही ऐसे ही अपने आप कर लेंगे। सो दीनहीन जतच्छिरो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई बने। जितने दीनहीन थे उन सब को नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। स्वक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य, जब तक हम अभिमान शून्य नहीं होते तब तक हम स्वयं को तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, इसके बाद जो अमानीन मान देना, अमानीन मान देना इज बेसिकली अभिमान शून्यता। मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए दूसरों से और मैं सबको रिस्पेक्ट दूंगा। कोई हमें थोड़ा बुरा भला कह दे, ऐसे लवन की मिर्ची लगती है अहंकार को कि ये क्या समझता अपने आप को, लेकिन दिखाता हूं मैं, हम मौके की तलाश में रहते हैं। यस, कब इसको मैं टिट फॉर टैट करूंगा। सो अभिमान शून्यता, अभिमान शून्य निताय क्यों है? क्योंकि वो दूसरों को मान दे रहे हैं, स्वयं मान की अपेक्षा नहीं कर रहे। नगरे बेड़ाए, नगर में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं नगर में घूमते हुए? अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिरा, अधम पतित जीवों के हर किसी के घर जाए, हरि नाम महामंत्र दीक्षेन बलाइया बल, अरे नाम लो नाम लो नाम लो। हम नाम नहीं लेंगे। अरे कौन सा नाम नहीं लोगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। अरे आपने ले लिया, आप क्या नहीं बोलेंगे? हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। अरे बोल लिया आपने ऑलरेडी हरे कृष्ण। हरि नाम महामंत्र दीक्षित बलाइया, जारे देखे तारे कह दंते तृणा धरी। दांतों में घास का तिनका लेकर के, दांतों में घास का तिनका लेना ये नम्रता की निशानी है। जैसे ये आशीर्वाद देने की निशानी है, ये सल्यूट करने की निशानी है, ये गुस्सा करने की निशानी है, वैसे ही दांत में घास का तिनका लेना ये नम्रता की निशानी है। यस, सो जारे देखे तारे कह दंते तृण धरी, आमारे किनिया लह भज गौर हरि। आप केवल गौरंग महाप्रभु का नाम लीजिए और गौरंग महाप्रभु का नाम लेकर के मुझे खरीद लीजिए। हमारे किनिया, किनिया मीन्स मुझे खरीद लो। आप चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे, आप मुझे खरीदेंगे। एता बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए। जो साक्षात बलराम है, जो साक्षात लक्ष्मण है, कलियुग के जीवों के आकर के पैर पड़ रहे हैं, आप भगवान का नाम लो। एता बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनु धोलाते लौटाए। ऐसा लग रहा है जैसे
चैतन्य नित्यानंद प्रभु का शरीर बहुत बड़ा है, स्वर्ण चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, सुवलित अंग जैसे महामल्ल वीर। नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े हैं साइज में, जैसे एक मल्ल योद्धा हो। अच्छा, मल्ल योद्धा है इसलिए उनके बाइसेप ट्राइसेप्स है क्या? नहीं, सुंदर दिखते हैं, नाजुक। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की अंग कांति कैसी है? नवनीत फ्रेशली चर्न्ड बटर, अमूल बटर नहीं, अमूल बटर ऐसे फ्रिज से निकालेंगे, किसी के सर पे मारेंगे तो गड्ढा हो जाएगा स्कल में। जो पहले ऐसे ऐसे करके निकलता था ना, वो जो नवनीत लोणी एक्चुअल लोणी पहले वाला, यस, जो छाछ अलग करते थे और मक्खन अलग करते थे, वो वाला मक्खन जो टेक्सचर है, वो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के स्किन का सॉफ्टनेस है। लेकिन शक्ति कितनी है? जैसे महामल्ल वीर, ऐसे हैं भगवान। सोनार पर्वत जेनो धूला के लोटा, हेनो अवतारे जार रति ना जमीलो। ऐसे बलराम जी, ऐसे लक्ष्मण आ रहे हैं और लोगों के पैर पड़ रहे हैं और बोल रहे हैं गौरंग महाप्रभु का नाम लो। ऐसे भगवान के अवतार के प्रति जिसका आकर्षण नहीं होता, तो लोकचंदास ठाकुर बोलते वो व्यक्ति पापी है, वो पशु के समान आया और गया। जैसे पशु आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मरते रहते हैं, जिंदा होते रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। वैसे वो मनुष्य जिसने नित्यानंद प्रभु को नहीं समझा, नित्यानंद प्रभु की कृपा को नहीं समझा, वो जानवर के जैसे आ गया और चला गया। क्या ही बहुत बड़ा काम किया अगर नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं सुना। सो केवल नित्यानंद का नाम लेकर, केवल नित्यानंद का नाम लेके गौर लीला में या राधा कृष्ण लीला में प्रवेश है। If Krishna somehow loses us, yes, कृष्ण हमें छोड़ देंगे चैतन्य महाप्रभु पकड़ने के। अगर हमने ऐसे कार्य किए कि चैतन्य महाप्रभु भी यही बन नहीं चाहिए, जा नित्यानंद प्रभु पकड़ लेंगे। He is our last hope. नित्यानंद प्रभु कृपा is our हमारी आखिरी the dead end। तो उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो किसको प्रसन्न करेंगे? उनसे कृपा की भीख नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो आज के दिन हमें नित्यानंद प्रभु से चीख चीख करके क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमें अच्छे से साधना करने का बल दें और जीवन में जो कुछ भी होता रहे आपके नाम रूप गुण लीलाओं की छत्र छाया से मैं कहीं बाहर न जाऊं। ये कृपा करनी चाहिए नित्यानंद से, गिड़गिड़ा करके रोके, हे निताय कृपा करो। बोलिए जोर से, हे निताय, हे निताय। 1 बजे के बाद हजम हो गया सब अभी। हे निताय, भगवान की आरती करेंगे, यस, कीर्तन करेंगे।